Good morning, dear students. Welcome back in physics class. Students, today we are going to start our second unit, that is kinematic. Students, in this chapter we will discuss about frame of reference, motion in a straight line, position time graph, speed and velocity. We will also discuss about elementary concept of differentiation and integration for describing motion, uniform and non-uniform motion, and average speed, instantaneous velocity, uniform accelerated motion, velocity time and position time graph. And last topic will be of this chapter, that is chapter number 3, or we can say chapter number 1 for unit 2, रिलेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन. स्टूडेंट्स, अगर इस चैप्टर की बात करें हम, यूनिट 2 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर बनता है वो सारा 9th क्लास का जो चैप्टर मोशन है, फर्स्ट चैप्टर है मोशन, उससे रिलेटेड है, सारा का सारी उसकी एलैबोरेशन है. तो हम उसी को चैप्टर को ही, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसको भी कंटिन्यू करेंगे और आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट भी बताएंगे. तो आइए करते हैं हम स्टार्ट अपना यूनिट 2 with some definitions. Our first definition is mechanics. What is mechanics? It is the branch of physics which deal with the study of motion of material object. मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मोशन से डील करती है. इट टेल अस अबाउट द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. व्हाट इज स्टैटिक्स? Statics, it is that branch of physics which deal with the study of material object at rest. Static और मैकेनिक्स ये दोनों ब्रांच हैं, और इसके बाद काइनेमेटिक भी एक ब्रांच है. मैकेनिक्स में हम मोशन के साथ डील करते हैं, और स्टैटिक व्हेन ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट. देन वी डील विद static, that branch of physics which deal with study of material object at rest. Students, when object at rest, then which branch of physics deal with that material? That is static. Static is that branch of science which deal with the study of material object at rest. अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तब हमें कौन बताता है? मैकेनिक्स बताती है. और स्टैटिक में, जब स्टैटिक क्या बताती है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसके बारे में सारी डिटेल बताती है हमें. व्हाट इज काइनेमेटिक? It is that branch of mechanics which deal with the study of motion of object without taking into account the factor which causes motion. काइनामेटिक में हम क्या डिस्कस करेंगे? ये काइनामेटिक जो है मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करेंगे, बट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कोजेज मोशन. यानी कि हम इनमें कोजेज को डिस्कस नहीं करते, हम मोशन को डिस्कस करेंगे, बट मोशन का कोज क्या है उसको डिस्कस नहीं करते काइनेमेटिक में. नेक्स्ट आती है स्टूडेंट्स डायनामिक. डायनामिक, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विद टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कोजेज मोशन. डायनामिक में क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? मोशन की, ऑब्जेक्ट्स की, एंड विद देयर कोजेज ऑल्सो. ठीक है, हम कोजेज को भी डिस्कस करते हैं, कोजेज ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं. इट इज़ डायनामिक. और जिसमें कॉजेज डिस्कस नहीं करते, दैट इज़ काइनेमेटिक. ठीक है. और स्टैटिक में हम क्या डिस्कस करते हैं? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कैसे है, क्यों है, ऑल दैट थिंग्स. और मैकेनिक्स तो पूरी मोशन की ही स्टडी करती है, ऑब्जेक्ट की. नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स रेस्ट एंड मोशन. इनके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है. तो व्हाट इज रेस्ट? व्हेन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग. अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, देन ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक नोटबुक पड़ी है और ये एक क्रायन कलर पड़ा है, ठीक है, पेंसिल कलर है, यहाँ पड़ा है. अगर मैं इसको मूव नहीं करवा रही तो विद रिस्पेक्ट टू, अगर ये रजिस्टर इस रूम में है, ये मार्कर यहाँ, ये एक पेंसिल यहाँ पे पड़ी है, तो अगर मैं इसको नहीं टच करी तो यहीं पे है ना, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे. इस रूम में जो वॉल्स हैं उनसे इसका जो डिस्टेंस है वो सेम ही रह रहा है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको पिक नहीं कर रही. ठीक है, इसको इधर उधर मूव नहीं कर रही. तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ना होके फिर किस में आ जाता है?
मोशन में आ जाता है। अदरवाइज अगर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वी कैन से सराउंडिंग। क्लियर। अब ये भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ये रिलेटिव क्यों है, इस बात से भी आप फेमिलियर होंगे क्योंकि प्रीवियसली आप पढ़ चुके हैं इसको। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिवली टर्म कैसे हैं, कैसे होती हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता हुआ भी मोशन में कंसीडर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार है और कार में 2 फ्रेंड्स बैठे हैं, ठीक है, और वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, काफ़ी दूर जा रहे हैं, तो वो जो 2 फ्रेंड्स हैं वो उन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। कार में बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं वो अगर 2 आवर की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जर्नी है उनकी 2 आवर की, तो वो क्या कर रहे हैं उस ट्रिप पे अब विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर एट रेस्ट। बट विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड, कार अब चल रही है 2 आवर्स रेगुलरली चल रही है वो, तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। देखिए सराउंडिंग में ट्रीज़ भी गए हैं और रोड्स भी कितनी क्रॉस हो गई, कोई पिलर गया, कोई बिल्डिंग गई, तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है। बट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बोथ फ्रेंड्स आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन। सो both friends are at rest with respect to each other, but with respect to surrounding they are moving, they are in motion. So that's why we can say rest and motion are relative term. Next students, types of motion of an object. कितने टाइप के मोशन होते हैं यहाँ हम डिस्कस करेंगे। 4 टाइप के मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, that kind of motion students in which a particle or point mass body moving along a straight line, यानी कि बॉडी क्या है, पॉइंट मास है, जैसे पॉइंट लगाते हैं उतनी ही बॉडी कंसीडर करते हैं और वो क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। इफ़ योर बॉडी इज नॉट पॉइंट मास, ठीक है, इफ़ द बॉडी इज़ नॉट पॉइंट मास एंड बॉडी इज़ मूविंग सच दैट इट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, यानी कि पॉइंट मास नहीं है, बड़ी बॉडी है, जैसे कार का एग्जांपल ले लें हम, तो वो पॉइंट मास तो नहीं है, बड़ी बॉडी है, तो उसके सभी पार्टिकल साइमल्टेनियसली पैरेलली स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। जैसे कार है, अब कार मूव करती है तो उसका ऐसा तो नहीं होता कि अगली साइड जा रही है, पिछली साइड नहीं जा रही, तो जिस डायरेक्शन में जा रही है पूरी की पूरी कार ही जाती है। तो वो इसमें यही डिफरेंस है। अगर पॉइंट मास है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। बट अगर आपकी बॉडी या ऑब्जेक्ट पॉइंट मास नहीं है, बड़ा है, देन इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मूव साइमल्टेनियसली along parallel straight line, then that body possess translatory motion. Next are the students circular motion. Circular motion is that motion in which body moves in circular path about a fixed point. देखिए सर्कल में मूव करना, जो सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है, उसके अराउंड अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या है, वो सर्कुलर मोशन प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। इट इज़ दैट काइंड ऑफ मोशन इन विच बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन, it is that kind of motion in which body is not a point mass body, is moving such that all its constituent particle move simultaneously along a concentric circular path. यहाँ पे रोटेटरी मोशन में क्या कह सकते हैं हम कि आपका जो बॉडी है वो पॉइंट मास नहीं है, फिर क्या है, एक बड़ी बॉडी है, बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलके बनी है, देन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली मूव करते हैं अलोंग अ कोसेंट्रिक सर्कुलर पाथ, देन दैट बॉडी पोसेस रोटेटरी मोशन. इनके अलावा हम वाइब्रेटरी मोशन भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. वाइब्रेटरी मोशन आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है एक फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव करना, बैक एंड फ्रोथ अगर मूव करता है, देन ऑब्जेक्ट पोसेस वाइब्रेटरी मोशन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास. कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास में क्या है कि कोई भी एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, 9th क्लास में नहीं पढ़ा आपने, ये +1 में अभी पढ़ेंगे आप. देखिए इसको समझिए अच्छे से. पॉइंट ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसीडर हो जाता है. आप एग्जाम्पल लीजिए, एक बस है और उस बस ने कश्मीर से कन्याकुमारी का डिस्टेंस ट्रैवल करना है,
ठीक है। तो बस ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो कश्मीर से कन्याकुमारी, आप इमेजिन कर सकते हैं काफ़ी लार्ज डिस्टेंस है ये, बट उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बस का साइज़ देखिए, क्या कोई कंपैरिजन है? बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यानी कि बस का खुद का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बट वो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। सो वी कैन से बस इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी मैं दोबारा इसको रीड करती हूँ, तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ़ द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई इट। देखिए उस बस का जो साइज़ है उसका डायमेंशन है बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई इट, सो वी कैन से दैट बस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वन डायमेंशन मोशन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक्स और वाई एक्सिस पे बना रखा है, एक पी पॉइंट है, उसका मोशन डिस्क्राइब करने के लिए क्या किया, उस पी पॉइंट पे है तो उसने अलोंग एक्स एक्सिस एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया और अलोंग वाई एक्सिस वाई डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो पी के जो पॉइंट कोऑर्डिनेट बने हैं वो एक्स और वाई, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट लगे? 2। सो इट इज़ 2 डायमेंशन मोशन। और अगर 3 कोऑर्डिनेट्स की नीड पड़ती है फॉर स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कौन सा मोशन है? वो 3 डायमेंशन मोशन होता है। 3 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल काइट फ्लाइंग इन एयर, ऐसे ही 2 डायमेंशन का एग्जांपल एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। यहाँ पे देखिए जो 3 डायमेंशन का एग्जांपल था, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो ये 3 डायमेंशन मोशन है। इसकी डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन 3 डायमेंशन मोशन इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये तीनों डायमेंशंस भी पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास भी रीड कर लिया और हमने मैकेनिक्स की सभी ब्रांचेस भी डिस्कस कर ली और ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशंस होती हैं, मोशन की जो टाइप्स होती हैं वो भी डिस्कस कर लिए हैं हमने। आपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं और बुक से इसकी रीडिंग भी करनी है आपने। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन डिस्कस विद मी। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।